जरा आज के मेहमानों से ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं। अंशुल, आपसे बात नहीं हुई, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कीजिए सर। नमस्कार डिम्पी, नमस्कार प्रियंका। आप लोगों को बधाई अवार्ड के लिए। और भगवान करे डिम्पी जी आपकी जुबान पर सरस्वती रहे, और जो लास्ट डिस्कशन हमने किया था 21,500 का, वो भी बहुत जल्दी आए। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, 75 मिनट चार्ट जी जी। पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। दोनों ने आज ब्रेकआउट दिया है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। निफ्टी में 21,200 का टारगेट है स्पॉट पे, और बैंक निफ्टी यहाँ से 47,700 तक का, और उसके ऊपर 48,000 तक का टारगेट है। इसलिए दोनों में बाई कॉल दूंगा। पहला बाई कॉल रहेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम आज 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 322% है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चला है। ऊपर में 143.50 तक का टारगेट मिलेगा। 123.50 में बाई करना है। 113.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरी लिस्ट में है टीटागढ़ वैगन का। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पहले एक फ्लैट बेस से ब्रेकआउट था, और अब एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ भी ओपन लो है। 1,060 में बाइंग रहेगी। 1,020 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1,200 रुपए का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉक में टारगेट 15 से 20 दिन में अचीव हो सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि सर जल्दी जल्दी अचीव हो जाए। मार्केट के अंदर ना उस पैसा लगा के जल्दी प्रॉफिट कमाने का मज़ा ही कुछ और होता है। 2 साल 3 साल में तो अमूमन पैसा आ ही जाता है, वो तो सबको पता है ना। छोटा सा पौधा भी उगाएंगे तो 3 साल में फूल निकल ही आएगा। लेकिन जैसे आपने पौधा उगाया, पता लगे 10 दिन के अंदर एकदम से फूलों की बारिश हो जाए, फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो टीटागढ़ वैगन, J&K बैंक, ये दो आपके ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल हैं। कपिल जी नमस्ते। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? नमस्ते दिव्य जी। मेरे ट्रेडिंग कॉल्स दो बाई की साइड में ही है। उनके लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक डिफरेंट है। पहला स्टॉक मेरा यहाँ पे राइट्स का आता है। तो राइट्स ने बेसिकली काफी एक डिसेंट करेक्शन हमें देखने मिला, बेस देखने मिला, और आज के दिन में हमें अक्टूबर ट्रैक्शन भी देखने मिल रहा है। तो 490 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 480 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 510 का हमें टारगेट देखने देने मिलता है। और दूसरा, मैं एक ऑटो कंपोनेंट्स पे काफी बुलिश हूँ, और उसमें से एक स्टॉक है सीआई इंडिया। पिछले 8-10 सालों का जो बेस बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। रिट्रेस करके फिर से ये स्टॉक में एक बुलिश स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो सीआई इंडिया 493 के पे चल रहा है। तो यहाँ पे बाई का व्यू बनता है, 480 के स्टॉप लॉस हो गए, और 510 के इसमें भी हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, कपिल जी ने भी अपनी दोनों ट्रेडिंग कॉल्स दे दी, दोनों बाय किए हैं। अंशुल की दोनों ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पे वापस दिखाइए जरा स्पीड से। दोनों बाय की कॉल हैं। सुमित जी आप भी दोनों बाय करवा रहे हो ना? जी बिल्कुल। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी। दो कैश के स्टॉक्स हैं। जो पहला है वो है शेफलर इंडिया। देखिए काफी अच्छा फॉर्मेशन है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और स्टॉक ने अपने तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके आज क्लोजिंग बेसिस पे भी ट्राई कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए हमें। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 3080। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2850 का। अपसाइड में 3400 एंड 3700, ये दो टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा नौसिल। देखिए नौसिल ने अपना हाई बनाया था इन अक्टूबर 21। आप देखेंगे तो एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है। रेजिस्टेंस जो था 250 का, उसको क्रॉस करके बैक टू बैक क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉक ने सस्टेन किया है। तो आप एक्यूमुलेट कीजिए, कभी भी कोई भी डिप मिल रहा है टिल द लेवल्स ऑफ 250 वी कैन एक्यूमुलेट एंड मेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 250। हमें लग रहा है कि यहाँ पे टारगेट 305 एंड 330 के आ सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो यहाँ पे तो हो गया मामला फिट। आपके पास नौसिल आ गया, शेफलर इंडिया आ गया, आपके पास सीआई ऑटो आ गया। देखो ऑटो एंसलरीज भी आपको ना काफ़ी मिल रही है। शेफलर गेयर बनाने वाली कंपनी है, नौसिल उसी से जुड़ी हुई है, रेलवे की काउंटर। हो क्या रहा है ना, मार्केट के अंदर जो सेक्टर चल रहे हैं ना, वही चर्न घूम घूम के आगे आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको सेक्टर्स मिलेंगे नहीं जहाँ पे पैसा बदल के इधर इस तरफ आ जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। ऐसा मिलता नहीं है। बड़े आईटी ऐसे सेक्टर्स में ऐसा नहीं हो रहा, तो छोटे सेक्टर की तो मजाल ही क्या है। तो इसलिए आपको जो ट्रेंड है ना, वही अपना फ्रेंड बना के रखो फिलहाल के लिए। और ये इस चीज़ में मत लगो कि वो तो चल नहीं रहा, उसको पकड़ लेते हैं, चल रहा है। जो चल रहा है ना, वो चले ही जा रहा है। तो बस आपको लेवल्स को चेज करना है, एंट्री एग्जिट को संभालना है, तो आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग मार्केट के अंदर इस समय ना लगा। जो ट्रेंड है ना, जो भाव है, उसी के साथ चल जाइए। इसी तरह के कुछ एक और स्टॉक्स भी ऐसे हैं जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वह स्टील कंपनीज पिछले 2-4 दिन से खिसक खिसक के चल रही हैं। खासकर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऊपर लेके आई है। विवेक जी जरा बताएंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत या कोई भी और स्टील कंपनी आपको ठीक लग रही है क्या? अरे नंबर 1 पिक रिम्पी जी मेरा सेल ही रहेगा। फैक्ट कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया था ये करीबन 90-91 लेवल पे,
और उस वक्त इमीडिएटली 93 चला गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 120 तक के लिए आपको रखना चाहिए। जितनी भी स्टील कंपनीज है, आप चाहे वो जिंदल ले लो या फिर टाटा वगैरह ले लो, कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि इसका लो कॉस्ट स्टील है, वैल्यूएशन वाइज सेल सस्ता दिख रहा है कंपैरेटिवली। और यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी आगे चल के अच्छा खासा मिल सकता है। तो मेरा तो अनुमान ये है कि 120 तक का इस पे आप टारगेट लगा के एकदम मतलब एकदम सेफ बेट है। यहाँ पे आप आधा क्वांटिटी लीजिए और बाई चांस कोई भी अगर मौका मिले और आपको 95-90 लेवल्स पे वापस मिले तो आपको और एडअप करना चाहिए। तो 120 मेरा टारगेट रहेगा और मेरा टॉप पिक भी सेल ही है। ओके ठीक है, आपका टॉपिक भी सेल है, यानी कि हमने भी सही चुना सर। हमें नहीं मालूम था कि आपके ये सेल टॉपिक है, हमने तो सिर्फ लेवल्स देखे। हमने तो कल परसों भी सेल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे कि ये धीरे धीरे करके चल सकता है। अब आप देखो पिछले 6 महीने में 18%। आज का दिखाओ तो, आज का खाली आज का दिखाओ, और एक वीक का चार्ट भी दिखाओ तो। वीक का, आज का और मंथ का ये चार्ट ऐसे ज़रूर देखने चाहिए आपको। ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर, जैसे ही आपको ठीक लगे। आपको ना थोड़ा उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगेगी। आज 2.5%, 7 दिन में 9%। हफ्ते भर में ज़्यादा एक्टिव हुआ है ये। एक हफ्ते के अंदर आपको 9% कोई शेयर दे देना तो एफडी से ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, एफडी से ज़्यादा है आपका ये शेयर्स दे रहा है तो। और ये पक्के वाले शेयर्स हैं। हाँ,